भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तुलसा की शादी तो नहीं देख पाऊंगी, कम से कम मंजुला की शादी तो कर लेने दीजिए। तो बार बार मरने की बात क्यों कर रही है? ऐसा नहीं होता कि कोई खुद मान ले कि मैं मरने वाला हूँ तो मर जाए? ये दर्द जब होता है ना मेरे सर में, बहुत भयानक होता है। ऐसा लगता है कि एक क्षण में प्राण निकल जाए। शौक नहीं है मुझे मरने का और मरने की बातें करने का, लेकिन अब दर्द हद से बाहर गुजर चुका है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वरना आपको, मेरे बच्चों को इस घर को छोड़ के जाना चाहूंगी। भीमा भाई, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आई, बाबा, बाबा। क्या हुआ? भीम ये चिट्ठी छोड़कर कहीं चला गया है। चला गया मतलब? अरे कहाँ चला गया? पता नहीं आई। क्या हुआ? अरे आनंद कह रहा है भीमा ये चिट्ठी देके कहीं चला गया है। अब तक आ जाना चाहिए था ना उसे। आप पढ़िए, देखिए ना क्या लिखा है। हाँ, आई ने कहा कि चाहे पूरा घर मंजुला दीदी की शादी के खिलाफ क्यों न हो जाए, फिर भी ये शादी होकर रहेगी। लेकिन मैं शादी के खिलाफ रहते हुए भी इस शादी में शामिल नहीं हो सकता, वरना पढ़ाई लिखाई, मंजुला दीदी से प्यार, आपकी सिखाई गई बात कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सब गलत हो जाएगा। ये भीमा, भाभी, भीमा, भीम, भीम। दीदी को प्यार करता है, दिखाने के लिए दीदी को छोड़ के चले गए। हमेशा अपनी मन की करता है। लड़की के माँ बाप से बात कर ली है हमने, वो लोग शादी के लिए तैयार हैं। चलो अच्छी बात है, वो लोग शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन शादी की बात के साथ साथ लेन देन की तो बात कर ली है ना। बाद में कोई झंझट नहीं चाहिए। उसमें कुछ भी कमी नहीं होगी जो तय हुआ है। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, घर की मुखिया तुम हो कि मैं हूँ? देख रहे हैं, बस एक ही बेटा बचा है। अब बड़े बेटे की शादी में जो अरमान पूरा नहीं कर पाई, वो छोटे बेटे की शादी में करना चाहती है। आप एक बार हाँ कह दीजिए। लेन देन का क्या है, दो सामान उधर, दो सामान इधर, दोनों परिवार है तो एक ही ना। ना ना ना, दो सामान उधर, दो सामान इधर नहीं, बल्कि गिन के सारा सामान मेरे आंखों के सामने होना चाहिए, वरना मैं बारात मंडप से लौटा लूंगा। अब आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब आपके हिसाब से तय होगा। आप बस दिन और तारीख तय कर दीजिए।
हाँ तो कल शगुन की रस्म कर लेते हैं और शगुन के वक्त शादी की तारीख तय कर लेंगे। हैं? ठीक है, हो जाएगा। मैं जाके बात करता हूँ। राम राम। राम राम। लो, हो गई तुम्हारे बेटे की शादी तय। अब तैयारियां शुरू करो। एक बार देवर जी से पूछ लेते तो। क्या पूछते और क्यों पूछते? हम माँ बाप है उसका भला ही चाहेंगे। बड़े बेटे को पूछा होता ना तुझसे शादी करने से पहले, तो जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, वो पक्का ना ही कर देता। सही बात है। लेन देन और बात विचार के मेल होना, वही रिश्ता तय समझो। सेठ जी बाहर आइए, बाहर आइए और अपने बेटे ध्रुव का शुद्धिकरण कराइए। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह घर के अंदर दुपक के बैठे रहेंगे तो आपके बेटे का शुद्धिकरण का ख्याल आपके समाज वाले अपने दिमाग से निकाल देंगे? नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। देख पुरंजन, मैं अच्छे से जानता हूं कि तू मेरा हितैषी नहीं है, लेकिन मैं तेरी चाल को समझ गया। तू मुझे और मेरे बेटे को छोटी जात में शामिल करना चाहता है, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं अपने बेटे का शुद्धिकरण इन गांव वालों के सामने करवाऊंगा, और अगर वो नहीं माना तो जबरन करवाऊंगा, लेकिन तेरी मंशा पूरी नहीं होने दूंगा। नहीं सेठ जी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मंशा किसी को कुछ साबित करने की हो ही नहीं सकती। मैं तो बस आपके वर्तमान परिस्थिति को उदाहरण बनाकर आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि समाज में बहिष्कृत होने का डर भी कितना डरावना होता है। जरा सोचिए कि इस समाज में बरसों से कितने लोग बहिष्कृत हो चुके हैं, और जरा ये भी सोचिए कि आप अपने बेटे का शुद्धिकरण क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि आप डरते हैं। आप डरते इस बात से कि कहीं आपके समाज वाले आपके बेटे ध्रुव को अपने ही समाज से बेदखल ना कर दें। आपका ये सब सोचना एक बच्चे के प्रति बिल्कुल जायज है। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि राम जी का भी सोचना अपने बच्चे के प्रति बिल्कुल जायज है? ऐसा है पुरंजन, तू मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और रही बात मेरे और मेरे बेटे को समाज से बहिष्कृत करने की, तो तू क्या, तेरे जैसे 4-5 मिल के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम दोनों ने भीम को कहीं देखा? क्या हुआ क्या? पता नहीं, स्कूल से अचानक कहीं भाग गया। मुझे लगा कि शायद ध्रुव के पास हो या ध्रुव को कुछ पता हो। मेरे बेटे ध्रुव के पास होता ना, हाथ पैर तोड़ देता मैं उसके। पुरंजन इधर तो नहीं आया ना? नहीं, इधर नहीं आया है। राम जी, इधर आ। अरे यार ना, यहां तक तो आ ही सकता है, है? राम जी, एक बात बता, तेरे खानदान में दिक्कत है क्या? है? पहले बड़ा बेटा बाला भाग गया, फिर छोटा बेटा भीम भाग गया। ख्याल रखना कहीं तेरी बेटियां भी ना भाग जाए। वैसे राम जी, हमारे गांव में कहावत है, जिस खानदान का वजन कम होता है ना, उसके बच्चे उड़ उड़ के भागते हैं।
सेठ जी, मेरा बाप फौज का बड़ा अधिकारी, मेरा ससुर फौज का बड़ा अधिकारी, और मैं खुद रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल, और मेरा बेटा भीम, जिसकी काबिलियत ये गांव न जाने कितनी बार देख चुका है। तो ये रही मेरे खानदान की बात। अब आप अपने खानदान के बारे में सोचिए और खुद ही फैसला कीजिए कि क्या है आपका खानदान। क्या हुआ सेठ जी, कुछ तौल रहे हैं क्या कि आपका खानदान राम जी के खानदान से कितना हल्का है? तौलिए तौलिए, आराम से तौलिए। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। ये कैसा लड़का है? मिल गया? बताइए ना, मिला? मैं स्टेशन जाके देखती हूँ, रेलगाड़ी से कहीं गया होगा तो मिल जाएगा, मैं ढूंढ के लाती हूँ। अरे तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? पता नहीं कहाँ चला गया है, आसपास कहीं नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं ढूंढ के लाती हूँ। जहाँ जहाँ रेलगाड़ी जाती है मैं हर जगह जाके देखूंगी उसे, मैं लेकर आऊंगी। पागल मत बनो भीमा भाई, इस तरह बिना जाने कहाँ ढूंढोगी उसे? अरे दीदी बताइए ना, ही नहीं कहीं ना जाके ढूंढना है भीमा, जाइए ना। मैं कैसे आऊंगी भीमा? भीमा भाई, मैं कुछ सोचता हूँ, हमारा भीम जहाँ कहीं भी गया होगा उसे हम ढूंढ के लाएंगे। कैसे लाएंगे? आपको बता के गया है वो। दीदी मैं नहीं रह पाऊंगी भीमा के साथ। भीमा भाई जरा संयम रखो, मुझे जरा सोचने दो ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माँ हूँ उसकी, मेरा बेटा कहीं चला गया, आप कह रहे हैं संयम रखो। अरे माँ थी तो डांटने की क्या जरूरत थी? जब वो कह रहा था कि मंजुला की शादी नहीं होनी चाहिए, तो उसे ऐसा रुका जवाब देने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हें पता है कि हमारा भीम कितना संवेदनशील और जिद्दी है, तो उसे ऐसी बातें करनी चाहिए थी। इतनी समझ नहीं है तुम्हें। भाई तुम थोड़ा शांत रहो, मुझे सोचने तो क्या करना है। आप दोनों बहस करना छोड़ो और भीम को ढूंढो पहले। अरे आप लोग यहाँ? चलो अच्छा है, मैं शादी की बातचीत कर आया, सब तय हो गया है। कल के शगुन के लिए तैयार हो गए वो लोग। दामाद जी, ये शादी रोक देते हैं, बाद में देखेंगे ना क्या और कैसे करना है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं ये भीम कहाँ चला गया, कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। अभी शादी ब्याह सूझ नहीं रही। जब वो मिल जाए तो शादी की कोई बात हो। नहीं, कल के कल होगा शगुन। क्या हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है और तुम्हें शगुन की पड़ी है? मंजुला भी हमारी बच्ची है, मंजुला भी बच्ची है हमारी। और बीवा को क्या लगता है ऐसे घर छोड़ के चला जाएगा और मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? नहीं होगा ऐसा। बीवा तू हर बार अपनी जिद मनवाने के लिए ऐसे ही कुछ करता है और हमेशा जीत जाता है, लेकिन इस बार तू हारेगा, सुन ले। अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं भी जिद्दी हूँ। दामाद जी
अब शहर जाके वो सामान लाइए जो शगुन के लिए लगता है। मैं जाके ढूंढ के लाती हूँ भीवा को। ऐसे कैसे जाएगा अपने आई को छूट के? भाभी। हाँ भाई, सुनो तो। हाँ बताओ, कैसी रही आज की दुकानदारी? नए जूते के 4 जोड़ी बिके हैं। दुकान खोल के सो रहे थे क्या? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। मैं दिन भर दुकान से हटा भी नहीं। 2 जोड़े पुराने जूते बिके और 12 लोग आए थे जूते चप्पल सिलवाने। ग्राहक ना बिगाड़े, इसका ध्यान रखो तुम लोग, ठीक है? जी बाबूजी। सुनो, तुम्हारी शादी तय की है मैंने। कल शाम को शगुन है, दोपहर को दुकान से जल्दी आ जाना, ठीक है? बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं से ले आऊंगा। तुम्हारा शगुन है, तुम दुकान संभालना, वो अकेला ही आ जाएगा। अब अंदर जाओ, हाथ मुंह धो लो। ये लेके जाओ। इतना तो विश्वास रख सकता हूं कि भीम जहां कहीं भी होगा ठीक ही होगा। उसमें इतनी बुद्धि है कि वो अपना ख्याल रख सकता है। और हम सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगा। इसलिए सब जाके थोड़ा आराम करो। और ऐसे यहां बैठने से भीम नहीं आ जाएगा। सही कह रहे हो। चलो बच्चों, चलो सोने चलो। हाँ दीदी, मंजुला को सुला देना ठीक से। अगर ठीक से नहीं सोएगी तो आंखें सूजी सूजी दिखेगी ना। सुबह उसे तैयार भी करना है ना। चल। आप दोनों भी जाके सो जाइए। और तुम? बैठूंगी यहाँ थोड़ी देर। चलिए दामाद। हमें किसी बैरिस्टर से नहीं मिलना है, कोई केस मुकदमा नहीं लड़ना है हमें, समझे? आई, मैं अपने बाबा को छुड़वाने के लिए लड़ूंगा, किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। देख भीवा, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि घर के जरूरी मामलों का निर्णय तेरी सलाह से हो। लेकिन जिसकी शादी है उसकी मर्जी तो होनी चाहिए ना। मैं शादी के खिलाफ रहते हुए भी इस शादी में शामिल नहीं हो सकता, वरना पढ़ाई लिखाई, मंजुला दीदी से प्यार, आपकी सिखाई गई बात कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सब गलत हो जाएगा। भीवा बेटा, दुनिया की कोई पाठशाला ये फर्क नहीं सिखाती कि सही फैसला लेना एक बात है और उचित फैसला लेना अलग बात है। ये बात उम्र, तजुर्बा और एक साथ कई जिम्मेदारियों के बोझ को महसूस करने के बाद ही इंसान सीखता है।
हाँ भीमा, आज तू सही है, लेकिन उचित फैसला मेरा है। और मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन समझ जाएगा तू ये। सिर्फ मेरे जीते जी समझ पाएगा तो मंजुला की शादी के फैसले के लिए अपनी माँ को माफ कर पाएगा। अगर मेरे मरने के बाद समझ पाएगा तो तुझे बहुत तकलीफ होगी बेटा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। भीमा, लौट के आ जा। आ जाना।